जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो सेशन है ये बहुत ज़रूरी रहने वाला है, क्योंकि आज हम उस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। जनरली जो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि क्यों मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती, या ऐसा क्या होता है कि जो मुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिल पा रही हैं। दिस सेशन इज़ ऑल अबाउट 9th हाउस एंड 9th लॉर्ड। सो यहाँ पर आपको ये समझना है कि 9th हाउस इज़ द हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स। सभी के पास 9th हाउस एंड 9th हाउस लॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास है आपके पास नहीं है, सबके पास 9th हाउस लॉर्ड है। वो 12 भाव में से कहीं ना कहीं जरूर बैठा होगा। जो नए हैं उनको मैं बता दूं, जो 9th हाउस में आपके अगर 1 या 8 नंबर लिखा है तो उसके स्वामी मंगल होते हैं, आप मंगल को देखेंगे। अगर 2 या 7 नंबर लिखा है तो उसके स्वामी शुक्र होते हैं, आप शुक्र को देखेंगे। और अगर वहाँ पर 3 या 6 नंबर लिखा है तो उसके स्वामी मरकरी होते हैं, आप बुध ग्रह को देखेंगे। 4 नंबर के स्वामी चंद्रमा होते हैं और 5 नंबर सिंह के स्वामी सूर्य होते हैं। और यहाँ पर 9 या 12 नंबर लिखा है तो उसके स्वामी गुरुदेव होते हैं। एंड अगर 10 या 11 नंबर लिखा है तो उसके स्वामी शनिदेव होते हैं। तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में आपके 9th हाउस लॉर्ड कौन है। और उसी को लेकर आज हम समझने वाले हैं कि हम लोग क्या गलती कर बैठते हैं कि हमें 9th हाउस के वो फल नहीं मिल पाते जो एक्चुअली में मिलने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि 9th हाउस लॉर्ड, पहले आपको ये समझना है कि किन भावों में बैठकर तो वो अच्छे फल देते हैं और कहाँ पर बैठकर वो आपको स्ट्रगल कराते हैं। लाइक अगर 9th हाउस लॉर्ड मान लीजिए 3rd हाउस, 6th हाउस या 11th हाउस में है तो वो त्रिषेणाया भाव के अंदर चला गया। व्रत प्राशर होरा शास्त्र के अंदर लिखा है कि अगर कोई भी ग्रह त्रिषेणाया भाव में आकर बैठता है तो वो अपने भाव के फलों का हास्य कर देता है, अर्थात उन भाव के फलों को एक मजाक बन जाता है। तो वहाँ पर इंसान स्ट्रगल करता है। और वहीं पर अगर 9th हाउस लॉर्ड मान लीजिए लगन के अंदर है, 5th हाउस के अंदर है, 9th हाउस के अंदर है, 2nd हाउस के अंदर है, तो यहाँ पर वो अच्छे फल देने की कोशिश करता है क्योंकि वो शुभ भाव के अंदर है। अब आपको क्या समझना है यहाँ पर कि मैं ऐसा क्या ना करूं कि जिससे मेरे 9th हाउस लॉर्ड के पॉजिटिव कारक तत्व खराब ना हो। अगर मैं इसको इस तरह से बोलूं कि 9th हाउस लॉर्ड इज़ योर ब्लेसिंग्स। वो ब्लेसिंग्स हैं, आपको किसी एक कार्य से तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ऐसा नहीं संभव है कि आप कोई कार्य करते हों उससे आपको ब्लेसिंग्स ना मिल रही हो। हर कर्म का एक फल जरूर होता है। इसीलिए दशम से 12वां होता है 9th हाउस। अब आप ये देखेंगे कि आपके कर्म के द्वारा मिलने वाला मोक्ष या मिलने वाला जिस भी प्रकार का जो आपका व्यक्तित्व बनेगा वो आपके कर्म से मिलने वाले ब्लेसिंग्स होंगे, या कर्म से मिलने वाला जो भी फल होगा वो आपको 9th हाउस से मिलेगा। इसलिए 9th हाउस लॉर्ड को आपको ये देखना है कि वो किस भाव में बैठा है एक्चुअली में। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए किसी का 9th हाउस लॉर्ड 6th में बैठा है, तो अब यहाँ पर इस इंसान की मनोस्थिति किस तरह की होगी। जनरली ये अपने मेंटोर या पिता से इसके नहीं बन पाती होगी, उनसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या ये एजुकेशन जो भी लेगा हायर एजुकेशन समहाउ ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेगा अपने हायर एजुकेशन के थ्रू। लेकिन मेरा मतलब आपको ये इसकी प्रिडिक्शन देना नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 9th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है तो आपको किस बात पर ध्यान देना है कि जिसके चलते आप 9th हाउस लॉर्ड की ब्लेसिंग्स को ख़राब ना कर बैठें। 9th हाउस लॉर्ड 6th में है, मेक श्योर वन थिंग कि आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए। 9th हाउस याद रखिएगा, कालपुरुष के चार्ट के अनुसार यहाँ पर मूला नक्षत्र आता है जो कि डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को दिखाता है। धनु राशि आती है जो कि एम, फोकस्ड और समहाउ अपने ज्ञान के ऊपर अभिमान को दिखाती है। अब अगर ज्ञान अभिमान का स्वामी आपका 6th लॉर्ड में है, इसका मतलब जिस दिन आप अपने अंदर आत्मसम्मान को ज़्यादा बल दे देंगे उस दिन ही आपको अपमान सहना पड़ेगा। ये इंसान जितना अपमान सहता है, जितना स्ट्रगल करता है, उतना इसका भाग्य बढ़ता चला जाता है, क्योंकि 9th हाउस भाग्य है आपका। भाग्य किस चीज़ से बढ़ेगा? स्ट्रगल से बढ़ेगा। आपको सेवा के रूप में अपनी आइडेंटिटी बनानी होगी।
जब तक आप सेवा के रूप में अपनी आइडेंटिटी को नहीं बनाएंगे तब तक ये 9th हाउस लॉर्ड वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करेगा। आप बार बार ये बोलने वाले होंगे कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। ऐसे ही 9th हाउस लॉर्ड मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी का 12th हाउस में हो सकता है, तो उसको क्या करना चाहिए? 12वां भाव देखिए डिटैचमेंट का भाव है। ये भाव दिखाता है कि आपको चीज़ों से अटैच नहीं होना है। अगर किसी भी जातक का 9th हाउस लॉर्ड 12th में बैठा है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि मैं जब तक चीज़ों को छोड़ूंगा नहीं तब तक मेरा भाग्य साथ नहीं देगा। जब तक मैं चीज़ों से अटैच रहूँगा तब तक भाग्य मुझे बार बार अपने नेगेटिव फल देता रहेगा या फिर भाग्य मेरा पूरा अच्छे से साथ नहीं देगा। अगर मैं लेमन के रूप में बात करूँ तो इसका भाग्य तब जागृत होगा जब ये फॉरेन लैंड चला जाएगा, चेंज ऑफ प्लेस करेगा, या ये हीलिंग के काम में आ जाए, चैरिटी के काम में आ जाए, एनजीओ से जुड़ जाए। दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन फॉर द लेमन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पिरिचुअलिटी, कि आपको स्पिरिचुअलिटी को समझते हुए अपने कर्म के अंदर क्या साधना है कि आप अपने 9th हाउस लॉर्ड को अच्छे से रख सकें। सो द मेन कारक तत्व ऑफ 12th हाउस इज डिटैचमेंट। Whenever you feel detached, it means you align with your 9th हाउस लॉर्ड। जब भी अपने आप को डिटैचमेंट की स्थिति के अंदर पाओगे तो समझ लेना मैंने अपने 9th हाउस लॉर्ड को साध लिया है अपने अनुसार। यहीं पर 9th हाउस लॉर्ड किसी का अगर लगन के अंदर हो, फर्स्ट हाउस के अंदर हो, आपका ज्ञान ही आपकी पर्सनैलिटी में झलकना चाहिए। जब तक आप खुद को ज्ञानी नहीं बनाओगे, जब तक आपके अंदर देने का भाव नहीं होगा, क्योंकि 9th हाउस गुरु का भाव है। गुरु का काम क्या होता है? निस्वार्थ देना। जब तक आपके अंदर निस्वार्थ देने का भाव नहीं होगा तब तक यहाँ पर 9th हाउस लॉर्ड लगन के अंदर अलाइन नहीं होगा। वैसे 9th हाउस लॉर्ड लगन के अंदर हो तो वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है। ऐसे इंसान के ऊपर गुरु कृपा, पितरों की कृपा, पिता की कृपा हमेशा बनी रहती है। लेकिन क्या पता कि किसी प्लैनेट की फ्लिक्शन आ रही हो, किसी नेगेटिव प्लैनेट, मेलेफिक प्लैनेट के ट्राइन में हो तो वो प्लैनेट अपना कारक तत्व नहीं कर पा रहा हो, ऐसे जोडिएक साइन के अंदर हो जहाँ पर वो नहीं कर पा रहा हो काम। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि वेन एवर 9th लॉर्ड इन द लगन इन द फर्स्ट हाउस, आप एक बात का ध्यान रखें कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को अर्जित करना है और निस्वार्थ ज्ञान देना है। इट्स लाइक यू आर अ गाइडेंस प्रोवाइडर, और अगर आप ये काम कर रहे हैं निस्वार्थ तो इट मीन्स आपने अपने 9th हाउस लॉर्ड को लगन में अलाइन किया हुआ है। इस चीज़ को ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके D1 चार्ट के अंदर 9th लॉर्ड 6th हाउस में है, लेकिन वहाँ पर D9 चार्ट के अंदर 9th लॉर्ड लगन के अंदर आ गया, तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको सेवा के रूप में अपनी एजुकेशन या गाइडेंस को यूज़ करना चाहिए। ट्राई टू चैरिटी योर विजडम। आपके पास जो अच्छी विजडम है उसकी चैरिटी कीजिए, उसको सेवा में लगाइए। ऐसे ही 9th हाउस लॉर्ड फॉर एग्जांपल किसी का 4th हाउस में है तो वो कहाँ चला गया? अष्टम में चला गया अपने से। यहाँ पर जातक को ये समझना है कि जितने भी प्रकार के कंफर्ट्स हैं मैं उनको भोग तो रहा हूँ, लेकिन क्या उन कंफर्ट्स को भोगने के बाद मैं आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर पा रहा हूँ? वेन एवर द 9th हाउस लॉर्ड इन द 4th हाउस, तो जनरल प्रेडिक्शन है कि आप लाइफ में अपने कंफर्ट्स लेके आए हैं, दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। लेकिन मेक श्योर वन थिंग, वो अपने से 8वें में गया है। अपने से 8वें में गया है, इट मीन्स समहाउ ट्रांसफॉर्मेशन आपको इन चीज़ों से देखने को मिलेंगी। घर, गाड़ी, ज़मीन, माता, इन सब चीज़ों से देखने को मिलेंगी। माता की हेल्थ पर आपको इफेक्ट होता हुआ दिखेगा, या माता का स्वभाव ऐसा होगा कि वो उनका दूसरे लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हों, या माता किसी बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित हों। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए 4th हाउस ममत्व का है। द 4th हाउस इज़ द हाउस ऑफ नर्चरिंग नेचर। आपका नर्चरिंग नेचर लोगों के प्रति कितना है, ये आपका 9th हाउस लॉर्ड बताएगा कि आपने कितना ब्लेसिंग्स को अपने लिए साधा है। हर किसी इंसान के लिए आपके अंदर ममत्व होना चाहिए। जैसे हमने मदर टेरेसा के बारे में सुना है कि वो एक ममत्व से भरी स्त्री थी जिन्होंने सबको ममता बांटना सिखाया। तो समझ लीजिए वही एक पर्सनैलिटी आपके मन पे और आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि आपके अंदर हमेशा ममत्व भरा हो, अपने दुश्मन के लिए भी ममत्व भरा हो। इसको बोलते हैं 9th हाउस लॉर्ड इज ऑटोमेटिकली अलाइंड इन द 4th हाउस। और इसे डीप समझोगे तो 4th हाउस नरिशमेंट का है।
अगर आप किसी को खाना खिला पाते हैं, किसी को खाना खिलाकर मन को तृप्त कर पाते हैं, तो इट मीन्स आपने 9th हाउस लॉर्ड 4th के अंदर अलाइन कर लिया। और इन सब से ऊपर अपनी माता के साथ संबंध कितना अच्छा रखा है आपने, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी किस्मत सारी आपके माता के हाथ में आ जाती है। अगर आप अपनी माता के साथ अच्छे संबंध रखते हैं तो इट मीन्स 9th हाउस लॉर्ड इज़ इन द गुड हाउस और इन द गुड प्लेसमेंट। बट अगर माता के साथ संबंध ठीक नहीं है तो यहाँ पर आपको वो चीज़ करनी होगी कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये गलती नहीं करनी है, वरना मेरे 9th हाउस की ब्लेसिंग्स खराब हो जाएंगी। यहीं पर 9th हाउस लॉर्ड हो सकता है किसी का 11th हाउस के अंदर हो, तो 11th हाउस किन चीज़ों का है? द हाउस ऑफ अर्निंग्स। त्रिशेड़ाया भाव भी है, त्रिशेड़ाया भाव का क्षितिज हमें याद रखना चाहिए। आपके सोशल दायरे का, आपके बड़े भाई बहनों का है। समहाउ इन सब चीज़ों से जुड़कर ही आपकी ब्लेसिंग्स जुड़ी होगी, और इन सब चीज़ों से जुड़कर ही आपकी ब्लेसिंग्स में आपको ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलेंगे। या तो आप एक अपनी संगत गलत बना लेंगे, जिस संगत के चलते आपका 9th हाउस अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहा है, या फिर आप अपनी संगत के अंदर ही बहुत अच्छे स्वरूप से काम कर पाएंगे, आप वहाँ पर भी ज्ञान फैला पाएंगे कि जिसके चलते आपको एक स्टेटस मिलेगा, आपके सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ेगी। 11th हाउस अर्निंग का है, सोर्स ऑफ अर्निंग है, आपके अलग अलग सोर्सेज बनते हैं। अब उसमें 9th हाउस लॉर्ड आके जब बैठ जाता है तो सोर्स क्या होना चाहिए? योर विजडम। जो आपने एजुकेशन लिया, हायर एजुकेशन, उसके थ्रू आप लेंगे, आप काउंसलिंग के थ्रू लेंगे, टीचिंग के थ्रू लेंगे, आप प्रोफेसर हैं कहीं पर, ये सब चीज़ें दिखाती हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ये सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक टीम बनानी चाहिए, जिस टीम के अंदर आप लोगों को मोटिवेट कर सकें, आप लोगों को गाइडेंस दे सकें। आपके पास कितनी विजडम है, उस विजडम के थ्रू आप टीम या द मासेस ऑफ पीपल को आप समझा सके कि एक्चुअली में उन्हें क्या करना चाहिए अपने जीवन में। इट मीन्स यू अलाइंड योर 9th हाउस। अगर आपका सोशल दायरा ही गलत है तो आपने ऑटोमेटिकली अपना 9th हाउस खराब किया हुआ है। 9th हाउस लॉर्ड इन द 5th हाउस एजुकेशन के भाव में है, ये आपके बुद्धि है को दिखाता है। पंचम भाव बुद्धि है, चेतना है, आपके चेतना में क्या होना चाहिए? हमेशा ज्ञान होना चाहिए और आदर सम्मान देना आना चाहिए। 9th हाउस लॉर्ड 5th में हो तो जनरल जातक को ये समझ लेना चाहिए कि मैं जितना खुद के ज्ञान अर्जित करूँगा खुद के लिए, उतना मेरा 9th हाउस लॉर्ड 5th में अलाइन होता जाएगा। पंचम भाव मंत्र साधना का है, जितनी मंत्र साधना के अंदर समय दोगे उतना 9th हाउस लॉर्ड वहाँ पर अलाइन हो जाएगा। 9th हाउस लॉर्ड पंचम भाव के अंदर दिखाता है कि आपकी बुद्धि में हमेशा क्या रहना चाहिए। बुद्धि में हमेशा ये रहना चाहिए कि जब मैं रास्ते पर जा रहा हूँ तो मेरे सामने अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आता है तो मेरे को अपना सिर उनके सामने झुका लेना चाहिए, क्योंकि झुकता वही है जो जिंदा होता है, अकड़ते तो मुर्दा है, हमेशा याद रखिएगा। अपने ज्ञान के ऊपर अभिमान नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मैं ही जानी जाननहार हूँ। जिस दिन ऐसा लगेगा समझ लेना कि यहाँ पर अफ्लिक्शन आ गई है 9th हाउस लॉर्ड को 5th हाउस में। इसलिए जब पंचम भाव के अंदर हो खुद को एजुकेट कीजिए और खुद को झुकाना सीखिए। जब तक ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा तब तक वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। 9th हाउस लॉर्ड 7th में है, योर पार्टनर और द अदर पीपल विल टीच यू, ट्राई टू टुक एडवाइस फ्रॉम देम। क्योंकि गाइडेंस किसके द्वारा मिलने जा रही है? आपके स्पाउस के द्वारा या सामने जितने भी आपके लोग आते हैं उनके द्वारा। सो इट मीन्स कि जब आप सामने वाले इंसान से मिल रहे हैं आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में वो मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। आप उससे डिबेट करने की जगह उसकी बात को अगर थोड़ी देर चुपचाप बैठकर सुनने की कोशिश करेंगे कि शायद हो सकता है कि इसकी जो बातें हैं वो मेरे काम आ जाएं। अगर आप में सुनने की शक्ति होगी, दैट मीन्स 9th हाउस लॉर्ड इज़ वेरी गुड प्लेस्ड इन द 7th हाउस। अगर आप उससे तर्क वितर्क कर रहे हैं, समहाउ आपके अंदर ईगो जागृत होगी कि ये मेरे से ज़्यादा कैसे जानता है, तो वहाँ पर 9th हाउस लॉर्ड अच्छे से कार्य नहीं कर पाता। एंड जिसका भी 9th हाउस लॉर्ड 7th में है, मेक श्योर कि आप अपने स्पाउस पार्टनर के साथ किस तरह से बिहेव रखते हैं। आपके स्पाउस पार्टनर ही आपके लिए गाइडेंस के रूप में कार्य करेंगे। इसलिए सामने से मिलने वाली गाइडेंस को अभिमान में ना लेकर, उस गाइडेंस को एज अ शिष्य के रूप में लेकर आप हमेशा अपने 9th हाउस लॉर्ड को 7th में अलाइन कर लेते हैं। 9th हाउस लॉर्ड इन द 10th हाउस, कर्म के अंदर दिखना चाहिए कि आपके पास विजडम कितनी है। आपके मॉरल एथिक्स कर्म के अंदर दिखने चाहिए। अगर कर्म के अंदर
आपने अपने मॉरल एथिक्स को ख़राब कर लिया। इट मीन्स क्या खो दिया आपने? आपने अपनी ब्लेसिंग्स खो दी। आप जानते हैं कि ये काम सही है और ये काम गलत है, और फिर भी आप गलत काम को कर रहे हैं, तो ये गलती मत करना। जैसे कि हमने थंबनेल में लिखा था, ये गलती मत करना, ब्लेसिंग्स ख़राब हो जाएंगी। आपको कर्मों में, आपके कर्मों में दिखना चाहिए कि सोसाइटी के अंदर आप एक जो स्टेटस पाना चाह रहे हैं, जो फेम पाना चाह रहे हैं, कि क्या वो फेम या क्या वो स्टेटस मेरे मॉरल और एथिक्स के हिसाब से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो क्या मैं अपने मॉरल एथिक्स, अपने विजडम को त्याग कर उसको पाना चाहूँगा? अगर ये सब चीज़ सोच कर आप वो काम करोगे तो मानिए या ना मानिए, एक दिन ऐसा आएगा कि 9th हाउस लॉर्ड वहाँ पर अफ्लिक्टेड हो जाएगा। भले आप उसको कितनी भी अच्छी स्थिति में लेकर क्यों ना बैठे हों, भले ही चाहे आप उसको नीच अवस्था में क्यों ना लेकर बैठे हों, भले ही चाहे आप उसको D9 में डेबिलिटेटेड क्यों ना लेके बैठे हों, लेकिन अगर आपने ये चीज़ समझ लिया कि मैंने अपने कर्मों को साधना है अपने विजडम के द्वारा, अपने अवचेतन मन की शक्ति द्वारा, क्योंकि अगर वो 10th हाउस में बैठा है तो वो 4th हाउस को देखेगा। पंचम भाव अगर चेतना है तो 4th हाउस अवचेतन है। अवचेतन मन की एक अवस्था है कि जहाँ पर आपका अंतरकरण मन जानता है कि क्या गलत है क्या सही है, फिर भी हम जानते हुए वो गलती कर देते हैं, और फिर हम बाद में पछताते हैं कि मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। ये ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट्स होती हैं किसी भी हाउस लॉर्ड को हाउस के अंदर करने की। इसलिए आपको समझना होगा कि 9th हाउस लॉर्ड एक्चुअली में मेरे से क्या पाना चाहता है। इट इज़ द हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स। आपको ब्लेसिंग्स किस हाउस के थ्रू जुड़कर मिलेगी? अगर आप उस हाउस से जुड़कर गलत कार्य कर रहे हैं तो इट मीन्स आप वहाँ पर गलती कर रहे हैं। यहीं पर अगर 9th हाउस लॉर्ड 8th में है तो ये इंसान ऐसा हो जाता है कि मुझे फैक्ट्स चाहिए, आई नीड फैक्ट, कि आप जो बात कह रहे हैं, जो आपकी फ़िलॉसफी है, मैं उसको मान जाऊँगा, लेकिन क्या इसके पीछे कोई तथ्य है, क्या कोई फैक्ट है? इट इज़ द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने ज्ञान या अपने मॉरल एथिक्स को समय प्रति समय बदल लेते हैं, बदलते हैं, ठीक है, लेकिन उन मॉरल एथिक्स में अगर सामने वाले इंसान के संस्कारों का हानि हो जाता है तो इट मीन्स ये गलत है। जैसे कि 2nd हाउस आपके संस्कार हैं, ऐसे ही 8th हाउस सामने वाले के संस्कार हैं। आपके फिलॉसफी से अगर सामने वाला इंसान गलत संस्कार को अपना लेता है तो यहाँ पर आपने 9th हाउस लॉर्ड 8th में थोड़ा सा अफ्लिक्शन में ले लिया है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ, क्या वो मेरी बात मान रहा है या नहीं मान रहा है, लेकिन मेरे बोलने ना बोलने से क्या उसके संस्कारों पर कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा है? क्या उसकी फैमिली में कोई डिस्प्यूट तो नहीं हो रहे हैं? क्या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है मेरे कुछ भी गाइडेंस उसको देने से? अगर आपकी गाइडेंस द्वारा किसी के फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती हैं तो समझ लीजिए यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। अपने से 12वें में बैठा है, इसलिए थोड़े से आपको वहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि थोड़े से डामाडोल रिजल्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन वो अपने से 12वें में बैठकर आपको ये सिखाता है कि एक्चुअली में आप क्या कर सकते हैं। जब भी कोई प्लैनेट अपने से 12वें में चला जाता है तो ठीक है, हानि करता है, त्रिक भाव के अंदर आ गया है, 6 8 12 त्रिक हाउसेज होते हैं, त्रिक हाउसेज के अंदर है, उसको वहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ता है। पिता या गुरुओं के साथ समहाउ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, या फिर आप पाएंगे कि आप अपने पिता के साथ ज़्यादा समय रह नहीं पाए, गुरुओं का सानिध्य नहीं मिला। लेकिन अगर आप इस बात को निगलेक्ट करते हुए खुद की विजडम को बढ़ाते हैं, स्थितियों को समझते हुए, अष्टम भाव क्या है? स्थिति है एक। इट इज़ लाइक आज ये सिचुएशन है, कल ये सिचुएशन होगी। ट्रांसफॉर्मेशन स्थितियों का होता है, इंसान का नहीं होता है कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर स्थितियों को समझ जाते हैं कि ये स्थिति मेरे अनुरूप नहीं है, ये स्थिति मेरे अनुरूप है, इस समय मैं उस स्थिति के अनुसार कार्य करूँगा, तो यहाँ पर आप 9th हाउस लॉर्ड 8th हाउस के अंदर अलाइन कर लेते हैं। इसलिए जब 9th हाउस लॉर्ड अष्टम के अंदर हो, गो विद द फ्लो, आई मस्ट से गो विद द फ्लो। जो होगा वो आपको अपने आप ब्लेसिंग्स के द्वारा या ब्लेसिंग्स के द्वार पर अपने आप ले जाएगा। 9th हाउस इज़ द हाउस ऑफ दैट काइंड ऑफ एनर्जी, कि जिस एनर्जी से जब आप जुड़ जाएंगे, तो मैं एक बात बोलता हूँ, जनरली हमने पढ़ा है कुंडलानी शक्ति, वो शक्ति जागृत करने की जो मेरे को जितना समझ में आई, ये मेरे खुद के समझ है। अगर आप 9th हाउस लॉर्ड की एनर्जी से जुड़ जाते हैं तो
आपके अंदर जो एनर्जी का संचार होता है ना, वो एनर्जी का संचार सामने वाला इंसान फील कर पाता है। आपकी वाणी के अंदर एक सानिध्य या आपकी वाणी के अंदर एक वो मोक्षता आ जाती है कि सामने वाला इंसान हील हो जाता है। आपकी वाणी के अंदर आपके मॉरल एथिक्स झलकने लगते हैं। 9th हाउस इतना पावरफुल हाउस है। ब्रत पराशर होरा शास्त्र में एक बात लिखी है, 9th हाउस लॉर्ड अगर लगन से संबंध बना ले तो समझ लीजिए इस इंसान के ऊपर हमेशा दैवीय कृपा रहेगी। ये बहुत बड़ी बात होती है आज के इस युग में, जहाँ इंसान बहुत स्ट्रेस के अंदर है। जो 9th हाउस लॉर्ड लगन के अंदर या लगन के साथ कनेक्शन लेकर बैठा है, वो किसी भी प्रकार की स्थितियों को पार कर जाने वाला होता है या तर कर जाता है। क्योंकि वो जानता है कि मुझे कहीं ना कहीं से आशीर्वाद मिल रहा है, मेरी सोल को कहीं ना कहीं से वो एनर्जी मिल रही है जो कि शायद मैंने पूर्व जन्मों में कमाई थी और आज मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। सो इट इज़ द हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स एज वेल एज प्रोटेक्शन। इफ़ यू नीड प्रोटेक्शन देन अलाइन योर सेल्फ विद दैट हाउस वेयर द 9th हाउस इज प्लेस्ड। आई होप कि आज आप अपने 9th हाउस को थोड़ा सा समझ पाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ब्लेसिंग्स मुझे किस तरह से मिल सकती है। आगे फिर किसी और सेशन पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।